हेलो स्टूडेंट्स। देखो, लॉन्ग टाइप में वन क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से भी आता है। अब त्रिकोणमिति से 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। तो आज जो है इस वीडियो में जो है हम त्रिकोणमिति का यानी ट्रिग्नोमेट्री का ऑपरेशन कर देते हैं, पार्ट पार्ट कर देते हैं। 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है वह भी नहीं छूटेगा, अब 5 मार्क्स में आता है वह भी नहीं छूटेगा। तो चलो, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला को। इस क्वेश्चन को बाद में, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाद में। पहले देखो, एक राइट ट्रायंगल हम बनाते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब ए नोमेनक्लेचर कर दिए एबीसी, यह जो कोण है यह कोण हो गया थीटा, कोण हो गया थीटा। अब देखो, इसको हम P से, इसको B से, इसको S से। अब H का मतलब हाइट मत समझना, पहले से जानकारी में तो होगी ही, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। तो देखो PBH, PBH आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया। अब जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसको बतला रहे हैं। देखो P अब बाई H, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा P बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा B बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू होगा P बाई बी। देखो, तीनों जो हैं दोस्त हैं, इनको भूलना नहीं। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच, एवं टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। अब इसके बाद क्या होगा, सो देखो, साइन थीटे, साइन जो थीटा है, तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा, है ना, जो प्रतिलोम होगा, वह कोसेक थीटा होगा। बात समझ गए? तो पहले हम यहां से शुरू करते हैं, टेन थीटा के बाद, तो टेन थीटा के बाद होगा कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा। तो रेसिप्रोकल उल्टा करना है, तो बी बाई हो जाएगा एच, उसके बाद कॉट थीटा के बाद तब हो जाएगा सेक थीटा, तो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा का, इसका प्रतिलोम यानी इसका उल्टा करना है, तो h बाई कितना होगा, b होगा। लास्ट में बच गया, है ना, कॉसेक थीटा, तो किसका प्रतिलोम होगा, किसका उल्टा होगा, साइन थीटा का, तो हो जाएगा h बाई हो जाएगा p हो जाएगा। तो फॉर्मूला यहां पर रेडी हो गया। अब देखो, इसके बाद इसके माध्यम से जो है अलग अलग हम सूत्र जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे देखो, यहां देखो P बाई एच है, यहाँ B बाई एच है, ठीक, P बाई एच है, B बाई एच है। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं इसका, है ना, फिर इसका मतलब, इसका करने का मतलब ऑन बोथ साइड्स, फिर यहाँ ऑन बोथ साइड्स दोनों, है ना, दोनों पक्षों का ना करेंगे, यहाँ भी दोनों पक्षों का करेंगे, तब जोड़ते हैं तो देखो एक नया फॉर्मूला जो है पैदा हो जाएगा। तो पी स्क्वायर, तो उधर देखो पी स्क्वायर अब बाई हो गया एच स्क्वायर, ठीक, अब प्लस होगा, है ना, बी स्क्वायर बाई हो जाएगा एच स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू कितना लिखना होगा, तो साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर होगा, और यहां हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब याद रखो भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय पढ़ा होगा, उसमें यही पढ़ना है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि पी स्क्वायर प्लस होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। तो अब दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा, तो एच, सुनो, एच इज इक्वल टू लिखना हो तो अंडर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस होगा बी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। बात समझ गए? अब हमको अगर लिखना है ना, p का वैल्यू, तो
पी स्क्वायर पहले, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस होगा बी स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे क्योंकि पी का वैल्यू लिखना है, तो एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर। अब फिर आपको अगर b का वैल्यू लिखना है, बेस का वैल्यू निकालना है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो चलो यहां पर जो है, यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल है, तो यहां हो जाएगा एच स्क्वायर, अब बाई होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1। तो अब यहां पर लिख देंगे देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर एक रिलेशन मिला, एक फॉर्मूला मिला। अब इस आधार पर आप लिख सकते हो, यहां पर देखो इसी फॉर्मूला से आप साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और फिर उसके बाद इसी रिलेशन से कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा इज इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे भी लिख सकते हो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब जो रिलेशन आ रहा है, फॉर्मूला जो आ रहा है, इसी फॉर्मूला से आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर याद नहीं रहे तो समकोण त्रिभुज में आप ऐसे लिखकर और इस सूत्र को प्राप्त कर सकते हो। अब देखो ध्यान देना होगा कि एलसीएम ले तो सेम लेटर आए तभी ना ऐसा पॉसिबल है, सेम लेटर नीचे होगा तभी ना पॉसिबल है। अब देखो दूसरा सूत्र हम देखते हैं इसमें, तो देखो सेक थीटा बराबर है एच बटा बी है, सेक थीटा बराबर एच बटा बी। अब हम सिलेक्शन कर एच बटा बी, तो एच बटा बी हो गया। अब उसके बाद जो है देखते हैं नीचे बी, इसमें है टेन थीटा में जो है पी बाई बी है, तो देखते हैं। फिर इसके बाद जो है हम देख रहे हैं, देखो अब सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा जो है ना, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है एच बाई बी है, तो स्क्वायर करते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसका हम स्क्वायर करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस करने से फॉर्मूला नहीं मिलेगा, माइनस करने से मिलेगा। देखो माइनस हम कर दिए टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया एच बाई बी हो गया, तो एच स्क्वायर बाई हो गया बी स्क्वायर, माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया पी बाई बी, तो पी स्क्वायर अब बाई हो गया बी स्क्वायर। देखो अगर प्लस करते तो फॉर्मूला नहीं मिलेगा, तो माइनस करने से मिलेगा। कैसे, तो देखो एलसीएम हो गया, सेम लेटर है, एलसीएम हो गया बी स्क्वायर, और ऊपर में हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब देखो एच स्क्वायर माइनस होगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो यहां पर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा बी स्क्वायर, कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। तो एक फॉर्मूला मिल गया हमको सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस होगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1। और देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस हो गया कितना टेन स्क्वायर थीटा। अब बात समझ गए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ गए, क्लियर हो गया। अब लिख सकते हो फिर टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आया तो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ गए। अब दूसरा देखो, फिर ढूंढो कि नया फॉर्मूला कैसे हम जनरेट करें। तो देखो नीचे पी है यहाँ, ठीक, नीचे पी है, एच बाई पी है, और पी है यहाँ, बात समझ गए, तो पी है, और उसके बाद देखते हैं यहाँ तो h बाई बी हो गया, h बाई बी हो गया, p बाई h है, h बाई p है। तो देखो कॉट थीटा में देखो b बाई h, b बाई
एच है, कॉट थीटा में बी बाई एच है, यहाँ एच बाई पी है, बात समझे। तो एच स्क्वायर हमको लाना होगा, एच स्क्वायर। तो देखो एच स्क्वायर लाना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा, ये बाई मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पर होगा बी बाई, है ना, पी होगा, राइट। बाई मिस्टेक लिखा गया था। कॉट थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, बात समझ गए। तो p बाई बी है, तो इसका उल्टा जो होगा वही ना कॉट थीटा होगा, तो इसका उल्टा b बाई पी होगा, b बाई पी। तो देखो यहाँ cosec थीटा इज इक्वल टू h बाई पी हो गया, और cot थीटा इज इक्वल टू b बाई पी। हम इसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ लिखा गया था h, बात समझ में आ रही है ना। तो अब इसमें से इसको माइनस करते हैं स्क्वायर करके यार, तब ना फॉर्मूला नया जनरेट होगा। तो देखो, तो हम लिखेंगे कॉसेक, है ना, स्क्वायर थीटा, अब माइनस कर देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर बाई होगा पी स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब नीचे एलसीएम लेने में सुविधा हो जाएगी। अब देखो सेम लेटर है, तो पी स्क्वायर हो गया, यहाँ एच स्क्वायर माइनस हो गया बी स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, पी स्क्वायर अपॉन होगा पी स्क्वायर। देखो यहाँ पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम को यार नहीं बोलो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो अब हमको यहां निकालना है, यहां दिया हुआ है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर होगा ना यार। तो पी स्क्वायर होगा, तो पी स्क्वायर कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन होगा। अब देखो इसको उधर ले जाओ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला मिल गया कि नहीं, अब बात समझ गए। तो इस तरह से हम नया नया फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर रिलेशन हमको याद है समकोण त्रिभुज में, यानी रेशियो जो है दो भुजाओं का जो रेशियो है, अगर याद है तब। अब देखो इसके अलावा फॉर्मूला हम बतला रहे हैं, फिर उसी से क्लियर होगा, उसी से जनरेट होगा साइन थीटा और बाई होगा कॉस थीटा, ऐसा करके देखो। तो साइन थीटा बाई होगा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो देखते हैं साइन थीटा बाई, है ना, कॉस थीटा, तो p बाई एच होगा और नीचे होगा b बाई एच होगा, ठीक है। तो p बाई एच इंटू हो जाएगा h बाई कितना होगा b, आप समझ गए। तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो p बाई बी, तो p बाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो tan थीटा हो गया कि नहीं, तो दिस इज इक्वल टू हो गया tan थीटा। इसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो cos थीटा बाई हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा। क्लियर हो गया, तो ये भी फॉर्मूला मिल गया। अब उसके बाद देखो इतना फॉर्मूला मिल गया, इसके बाद अब बतलाते हैं साइन जो है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अब जैसे ट्रायंगल में देखो यह न्यून कोण है, तो यहां पर जैसे हम लिखे, यहां पर लिखेंगे अगर साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कौन होगा, देखो ये जो अक्यूट एंगल होगा ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये अक्यूट एंगल थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम कंसीडर करेंगे, इस अक्यूट एंगल को लेंगे, कंसीडर करेंगे इस समकोण त्रिभुज में, तो इसके सामने का जो भुजा होगा लंब हो जाएगा, बात समझ गया। ये जो भुजा देख रहे हो जो पहले से लंब था, इसके लिए लंब ये है, लेकिन इसके लिए तो लंब ही होगा, बात समझ गए। इसके लिए आधार होगा, तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो b, है ना, यानी अब बाई एच हो जाएगा, b बाई एच हो जाएगा। इसके लिए cos थीटा होगा b बाई एच, क्लियर। तो इसीलिए हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब फिर इसके बाद अब यहीं से लिख देते हैं यार, तो फिर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। फिर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। फिर कॉट, है ना, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, बात समझ गए। फिर हो जाएगा उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा
तो इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो, अब टेबल सिखा देते हैं आपको। टेबल ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला जनरेट होते हैं, टेबल सिखा देते हैं। अब टेबल में जैसे देखो 0, ठीक, उसके बाद हो गया 1, उसके बाद हो गया 2, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद हो गया 4। अब क्या करो, इसके पहले ऊपर में लिख दो 0 डिग्री, यहां पर लिख दो 30 डिग्री, यहां पर लिख दो 45 डिग्री, यहां पर लिख दो 60 डिग्री, यहां पर लिख दो 90 डिग्री। इसको थोड़ा नीचे से लिखते हैं तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं 0, इसके बाद लिखते हैं 1, इसके बाद लिखते हैं 2, इसके बाद लिखते हैं 3, यहाँ लिखते हैं 4। और फिर क्या करो, अगर याद नहीं है, जैसे साइन 30 डिग्री है, साइन 45 डिग्री है, टेन 45 डिग्री है, टेन 60 डिग्री है, मान अगर याद ना है तो टेबल का ट्रिक याद रखोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। तो देखो, अब क्या करो, ऐसे नंबरिंग कर देना। 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना ही तुमको पूछेगा यार। तो यहां पर 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से इसमें डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। अब अंडर रूट एक टोपी चढ़ा दो। टोपी चढ़ाने का मतलब है रूट ओवर का सिंबल डालना यार, रियल में टोपी मत चढ़ाओ। तो यहाँ हो गया, ये हो गया रूट ओवर का सिंबल डाल दिया, टोपी चढ़ा दिया। अब यहाँ पर लिखो साइन, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 0/4 है तो 0 होगा, 0/4 है 0 होगा, और उसका जो वर्गमूल होगा वह भी 0। अब 1/4 है तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो 1 बाई हो गया 2। तो इसका टेबल देखो कैसे देखोगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ 1/√2 ही रहेगा। तो साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। यहाँ देखो √3, अब 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 होगा, तो यहाँ साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। ये 4 का वर्गमूल हो गया 2, √3 रहेगा यार, यहाँ 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये 1 हो गया। अब इसके बाद परेशानी नहीं है। अब उसके बाद कॉस में देखो, कॉस में इधर से लिखना शुरू कर दो, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया √3, अब बाई हो जाएगा 2, ये बीचे में आ गया, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 यहाँ आ गया और 0 आ जाएगा यहाँ, तो कॉस का भी हो गया। अब पढ़ो कैसे, कॉस 0 डिग्री का मान हो गया 1, कॉस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान हो गया 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान हो गया 0। अब इस फॉर्मूला को लगा दो, किस फॉर्मूला को लगा दो, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा। इसको लगा दोगे तो टेन थीटा का भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो कैसे, तो देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1 तो कितना हो जाएगा, टेन में हो जाएगा 0/1 तो 0 होगा जी, 1/2, अब बाई √3/2 तो उलट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ उलट जाएगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 होगा। अब 1/0 अपरिभाषित, यानी डिफाइन ही नहीं हो सकता। 1/0 अपरिभाषित मतलब अनंत हुआ, इन्फिनिटी, ऐसे अपरिभाषित लिख सकते हो। अब चलो टेन का निकल, इतना ही याद रखो यार। अब टेन अगर 0 डिग्री का मान 0 हो गया तो फिर अब इधर से लिखना शुरू करोगे तो कॉट का मान निकल जाएगा, बात समझ गया ना। और फिर सेक का मान निकालोगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/cos थीटा। तो इस तरह से सेक थीटा का भी निकल जाएगा टेबल, और उस तरह से फिर cosec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है साइन थीटा। बात समझ गया, सब देखो उल्टा है। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h है, तो ढूंढो अब इसका उल्टा, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h है, तो cosec थीटा देख लो, h/p है कि नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h है, तो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या है, h/p है, तो साइन थीटा का उल्टा हुआ कि नहीं, cosec थीटा। फिर cos थीटा देखो b/h है, तो ढूंढो इसका उल्टा, h/b आ गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू sec सॉरी cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा हो गया कि नहीं, चाहे sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा हो गया कि नहीं। फिर tan थीटा p/b है, तो ढूंढो इसका उल्टा, b/p है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो इस तरह से टेबल को भी याद कर लेना, इसका प्रोसेस याद रखो यार,
कि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब मेन क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है, तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो कभी कभी होता क्या है कि एलएचएस से आरएचएस मिल जाएगा इजीली, कभी कभी नहीं मिलेगा, झमेला फंसाएगा। तो उस केस में आरएचएस से भी तुम ट्राई कर सकते हो एलएचएस लाने का। और कभी कभी ऐसा भी होगा एलएचएस से कुछ दूर बढ़ो फिर आरएचएस से बढ़ो, तो रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाएगी। अब समझ गए ना। तो अब देखते हैं इसमें पॉसिबिलिटी बनता है साइन स्क्वायर थीटा है, तो आरएचएस से देखते हैं है ना इजी वे में आता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर हम इतने ही दूर में बना देते हैं। देखो क्वेश्चन है, तो आरएचएस देखते हैं। आरएचएस हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। प्रोसेस समझो, अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ ही जाएगा। अब फॉर्मूला जितना बताए हैं इसको याद रखोगे और ट्रिक समझो कैसे हम उसको सिद्ध करेंगे। बात समझ गए कि नहीं। ट्राई करना होगा, एलएचएस से बढ़ो आगे फॉर्मूला यूज करके, है ना, तो मिल सकता है आरएचएस। नहीं मिल रहा है तो फिर आरएचएस से ट्राई करो, है ना। अब कभी कभी होगा किसी क्वेश्चन में कि एलएचएस से कुछ दूर जाओ, आरएचएस से कुछ दूर जाओ, तुम्हारा दोस्त भी कुछ दूर आया उधर से, तुम भी चलो, मुलाकात हो गई, दोनों की सहूलियत हो गई। तो चलो अब देखो आरएचएस साइन स्क्वायर थीटा, अब बाई है 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अभी बताए ही है 1 माइनस, है ना, 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना है 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। बात समझ में आ रही है। अब देखो 1 पर पावर अगर हम 2 कर देते हैं, ऐसा जनरली क्वेश्चन में आता है, समझ गए ना। ऐसा आएगा तो घबराना नहीं, 1 पर पावर, है ना, 2 कर देना। क्योंकि 1 पर पावर 2 करने से कोई चेंज तो नहीं होगा, है ना, वैल्यू वही रहेगा, लेकिन हमको फायदा होगा। अलजेब्रा में पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बड़ी बेहतरीन फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति में भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। अब समझ गए। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तभी ना, यहाँ तो स्क्वायर है ही यार, यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा है ही, लेकिन 1 का स्क्वायर करेंगे तभी ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम यूज कर लेंगे। हाँ ट्रिक समझो, ज्यादातर त्रिकोणमिति के इस तरह के सवाल में यूज करना ही पड़ेगा तुमको। तो देखो अब यहाँ पर हम लिख दिए 1 स्क्वायर माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाई हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो दिस इज इक्वल टू, जगह कम है इसी में हम बना देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 अब माइनस हो गया, चाहे प्लस से लिखो कॉस थीटा, इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई होगा यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमको लाना है भाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा, हम आरएचएस से चल रहे हैं, 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा लाना है। तो क्या करते हैं कॉस थीटा का रेसिप्रोकल फार्मूला डाल देते हैं यहाँ, तभी ना सेक थीटा आएगा। अरे कॉस थीटा अभी ना बताएं कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल फार्मूला होगा सेक थीटा। देखो b बाई एच, तो इसी का ना उल्टा h बटा b, देखोगे टेबल में तब, इसमें देखोगे तभी ना जी, जो रेशियो निकाले हैं समकोण त्रिभुज में उसको देखना है। तो b बाई एच इज इक्वल टू h बाई b, तो कॉस थीटा, है ना, से आ जाएगा। तो यहाँ पर है हम लिखेंगे 1, आप प्लस लिखेंगे 1 अपॉन, यहाँ लिख देंगे सेक थीटा। अब 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा को, तो दिस इज इक्वल टू होगा एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, अब ऊपर में होगा यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा होगा, अब प्लस होगा 1। देखो तो 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा आ गया कि नहीं। तो देखो अलजेब्रा का यूज करना है, बात समझ गए, अलजेब्रा का यूज करना है। अब जरूर नहीं कि एलएचएस से आरएचएस हो, आरएचएस से भी एलएचएस हो सकता है, दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो फिर रास्ते में मुलाकात तो हो सकता है। अब समझ गए। और ऐसे फॉर्मूला में देखना जहां 1 आता है ना, तो वहां स्क्वायर करके देखो कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यूज करने पर हम उसमें जो प्राप्त करना है उसको हम करते हैं कि नहीं, तो इसको भी ट्राई कर लेना है। बात समझ गए। तो आ गया, तो ये प्रूव हो गया, दिस इज इक्वल टू हो गया एल एच एस। तो इस तरह से एक आध क्वेश्चन जो है इसमें सिद्ध करने के लिए देता है 5 मार्क्स में, और 2 मार्क्स में भी जो हम इतना सूत्र बताए इसमें से एक आध क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी देगा, तो आप सोल्व कर सकते हैं। कभी कभी टेबल में से दे देता है, वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बात समझ गए ना। वैल्यूज अगर देगा, जैसे सपोज करो कि साइन 30 डिग्री है, इंटू में है
tan 60 डिग्री है, इस तरह से कुछ वैल्यूज देता है तो आप निकाल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो इसको अभ्यास करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।